Hello everyone, once again a very warm welcome to Study by Methods। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है Study by Methods में। आज के वीडियो में हम ग्रुप डेटा का मीडियन कैसे निकालते हैं उसे देखेंगे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लग जाता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब प्लीज़। इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाए हैं वहाँ बात की है मीडियन कैसे निकालते हैं अनग्रुप डेटा के लिए, और ग्रुप डेटा के लिए कैसे निकालते हैं मीडियन तो वो भी मैंने बताया है। उस पर डिटेल्ड एंड सेपरेट वीडियोस हैं। आपने अगर उन वीडियोस को देखा है तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और अगर नहीं देखा है तो क्या करना है फिर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन वीडियोस की लिंक मिल जाएंगी। तो आप जाकर के एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, उन वीडियोस के लिंक हैं, आप उन्हें ओपन करके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब प्लीज़। अब करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो हमें क्या करना है, ग्रुप डेटा का मीडियन निकालना है। तो ग्रुप डेटा का मीडियन कैसे निकाला जाए तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। तो पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ। हम करने क्या वाले हैं, हम यहाँ पर ग्रुप डेटा जो दिया है, ग्रुप डेटा और डाटा, इसका निकालेंगे मीडियन, राइट। अब यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, कुछ डेटा या डाटा गिवन है, वो क्या है मैं लिख देती हूँ। क्लास इंटरवल दे रखे हैं, क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, साथ में फ्रीक्वेंसी दे रखी है। आप इसे स्मॉल एफ या लोअर केस लेटर एफ से दिखा सकते हैं। क्लास इंटरवल क्या दिए हुए हैं, बिलो 140, then 140 to 150, then 150, oops sorry, below 140, then 140 to 145, then 145 to 150, then 150 to 155, then 155 to 160, and then 160 to 165। फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसकी 4, then 7, then 18, then 11, then 6 and then 5। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन गिवन है और अब पूछा गया है कि मीडियन निकालिए। दैट मीन्स ग्रुप डेटा है ये और इसका क्या निकालना है, मीडियन। तो हमारे पास ना फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने का ग्रुप डेटा के लिए, और वो फॉर्मूला क्या है मैं लिख देती हूँ। वो फॉर्मूला ये रहा, स्मॉल एल प्लस स्मॉल ब्रैकेट में है स्मॉल एन बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, स्मॉल एच। अब यहाँ पर किसे क्या कहते हैं सुन लीजिए। जो स्मॉल एल है उसे कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अभी समझेंगे हम इस क्वेश्चन से भी कि ये क्या है। देन एन बाय 2, जो एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, सी एफ क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब मैं यहाँ बताना चाहूँगी सी एफ कैसे निकालते हैं, इस पर मैंने वीडियोस बनाए हैं, सेपरेट एंड डिटेल वीडियो है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं, तो आपको समझ आएगा कि सी एफ निकालते कैसे हैं। बाकी मैं यहाँ बताने वाली हूँ, अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। स्मॉल एफ का यहाँ पर क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। एच का मतलब क्या है, स्मॉल एच का मतलब यहाँ पर है क्लास साइज, अज्यूमिंग क्लास साइज टू बी इक्वल, राइट। तो ये मैंने बता दिया कि किसे क्या कह रहे हैं। अब इसे समझिए ज़रा क्वेश्चन से। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है, जो अपलोड किया है, वो इसी पर बेस्ड था, मतलब कि मैंने इसी से रिलेट करके बनाया था, ग्रुप डेटा का मीडियन कैसे निकालते हैं। अगर आपने वो वीडियो देख रखा है तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छे से बनने वाला है, और अगर नहीं भी देखा है तो मैं अभी इस क्वेश्चन को बता रही हूँ। होप सो आप सभी को समझ में आ जाएगा। आप जा कर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए और वहाँ वीडियो आपको मिल जाएगा। वीडियो का लिंक है, आप क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा वो, एंड देन आप वो वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर मैंने ग्रुप डेटा का मीडियन कैसे निकालते हैं वो समझाया है।
अब यहाँ पर इतनी ही इंफॉर्मेशन थी और अब हम कर रहे हैं इसे सॉल्व। तो मुझे क्या चाहिए होगा, सबसे पहली बात है मुझे एक और कॉलम बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर। वो क्या रहेगा, CF का, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। कैसे निकाली जाती है तो मैं समझा रही हूँ। ऑल्दो इस पर मैंने पहले से एक डिटेल्ड एंड सेपरेट वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की मिल जाएगी, तो आप चेक कर सकते हैं। ऐसे निकालते हैं हम CF। सबसे पहले यहाँ पर फ्रीक्वेंसी वाला जो बना हुआ है कॉलम उसे देखिए। तो जैसे ही हम यहाँ देख रहे हैं तो ये 4 है, तो ये जो 4 है ना, तो 4 वैसे का वैसा लिख दो, ये 4। अब क्या होगा, अब इसमें ना इसको प्लस करो, मतलब 7 + 4 कीजिए और अब 7 के सामने लिख दीजिए जो भी आता है, तो क्या आएगा, 11 आएगा। देन क्या करेंगे, अब इस 11 और 18 को प्लस कर दीजिए और जो भी आएगा वो आप 18 के सामने लिख दीजिए, तो आएगा 29। अब 29 और 11 को प्लस कर दीजिए, जो भी आएगा वो 11 के सामने लिख दीजिए, तो अब आएगा 40। देन 40 और 6 को ऐड कर दीजिए। ओह सॉरी, मैंने ये ना ऐसे ये गलत बना दिए, फिर से बोल देती हूँ ताकि आपको समझ आए। 4 को तो 4 के सामने एज इट इज लिख दिया, यहाँ पर कुछ नहीं करना। देन 7 और 4 को प्लस किया, 11 आया, 7 के सामने लिख दिया। 11 और 18 को प्लस किया तो कितना आया, 29। तो आपने क्या किया, 18 के सामने 29 लिख दिया। देन 29 और 11 को प्लस किया तो कितना आया, 40। तो आपने इस 11 के सामने लिख दिया। देन 40 और 6 को आपने प्लस किया तो कितना आया, 46। तो ये आपने 6 के सामने लिख दिया। देन 46 और 5 को प्लस कीजिए ज़रा, तो कितना आ जाएगा 51। तो इसे आप 5 के सामने लिख दीजिए, ये लिख दिया। ऐसे बनाना नहीं है, सिर्फ मैंने समझाने के लिए ऐसे डॉटेड लाइन बना बना के समझा दिया है। क्लियर, होप सो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान से सुनिए, ये जो CF निकाले हैं, यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही आप इस पूरी फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं, मतलब कि इन सबको प्लस कर देते हैं, तो आप जब ऐसे ही प्लस करेंगे ना, 4 + 7 + 18 + 11 + 6 + 5, तो आपको देखने मिलेगा कितना, 51। ये मैंने यहाँ लिख दिया 51, राइट। तो ये जो CF निकलता है और जो ये टोटल निकलती है फ्रीक्वेंसी, वो सेम रहती है। देखिए यहाँ भी 51 है, यहाँ भी 51 आ गया ना, तो ये आपको थोड़ा ज़रा ध्यान रखना है। अब आगे क्या किया जाए, तो अब आगे मैं क्या कर रही हूँ, n/2 चाहिए ना मुझे, n/2 क्योंकि फॉर्मूले में नीड है, इसीलिए। तो n क्या आया, 51। n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कहाँ से देखा, तो ये टेबल आपको दिख रही होगी या फिर ये कॉलम दिख रहा होगा, तो फ्रीक्वेंसी इन सबको प्लस कर दो, इन सबको जोड़ दो, तो n मिलेगा 51, जो मैंने यहाँ लिखा है। अब मैं n की जगह पर रख रही हूँ 51/2। इसे सॉल्व करेंगे ना तो डेसिमल में आंसर आएगा समथिंग 25.5, ये हो गया। अब क्या किया जाए, तो ये निकालना सबसे पहले ज़रूरी है। आप n/2 निकाल लोगे ना तो उससे क्या होगा, बाकी सारी चीज़ें जो हमें ज़रूरत है फॉर्मूले के लिए आसानी से मिल जाएगी। और ऐसा मैंने इसलिए कहा है क्योंकि अभी आपको यहाँ देखने मिलेगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए 25.5 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ वाले कॉलम में देखेंगे, मतलब कि CF वाले कॉलम में देखेंगे कि ये किसके बीच में आता है। तो मुझे पता है ये किसके बीच में आने वाला है, ये मुझे दिख रहा है साफ साफ 29 है ना। 29 में तो आराम से आ जाएगा 25.5, तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है। तो अब बस इससे मुझे क्या मिल जाएगी, मीडियन क्लास मिल जाएगी, जो कि मैंने डिसाइड कर ली कि ये है। और अब मैं इसे ऐसे बना देती हूँ ताकि आपको हाईलाइट दिखते रहे कि हमें बाकी सारी चीज़ें आसानी से यहाँ से मिल जाएंगी। तो मीडियन क्लास भी डिसाइड हो गई है, 145 to 150, ये मैंने अलग से लिख दिया है। तो यहाँ से मुझे लोअर लिमिट मिल जाएगी 145, ये भी हो गया काम। अब यहाँ पे देखिए ज़रा आप CF, तो CF कितना होगा, ये ना हमारा CF कहलाएगा, क्योंकि CF की ज़रूरत है ना फॉर्मूले में। तो CF कितना हो गया, 11 हो गया। अब स्मॉल f कहाँ से लेके आए, तो ये जो लिखा है ना, ये स्मॉल f कहलाएगा, जो कि कितना है, 18 है। तो स्मॉल f की वैल्यू भी मिल गई, जो कि कितनी है, 18 है। अब h कहाँ से लेके आए, तो यहीं से लाएंगे ना। ये देखिए इसमें कितने का गैप है, डिफरेंस है, अंतर है, तो कितने का है, 5 का है, तो ये h भी आ गया, स्मॉल h। अब सारी चीज़ें मिल गई हैं, तो क्या करोगे, इन सारी वैल्यूज़ को आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो या रख दो, तो रखते हैं। तो स्मॉल l की जगह पर मैं रख रही हूँ 145 प्लस n/2 की जगह पे 25.5, अभी निकाला मैंने, एंड देन माइनस 11, CF है 11 और स्मॉल f कितना है 18 एंड h कितना है, तो वो है 5।
जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा ऐसे करके लिख देती हूँ, होप सो आपको समझ में आए। तभी ना मैं जो लिखती हूँ वो बोलते जाती हूँ, ताकि आपको क्लियर होते रहे कि मैं क्या लिख रही हूँ, तो मैं वो बोलते भी जाती हूँ। तो ये इंटू 5 किया, क्योंकि स्मॉल एच की जगह पे कितना आएगा, 5 आएगा ना, वैल्यूज रख रहे हैं हम इस फॉर्मूले में। अब नेक्स्ट स्टेप, अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ इसे सॉल्व करने की जब बारी आती है तो गलती नहीं करना है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये एक रूल होता है मैथ्स में कि कौन से ऑपरेशन को कैसे और क्या प्रायोरिटी देना है, कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है एंड देन ऐसे करते हैं ना। तो इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया है, सेपरेट एंड डिटेल वीडियो है, आप जा करके देख सकते हैं। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिलेगी, आप जा करके ज़रूर देखिए, क्योंकि सॉल्व करना, कैलकुलेशन करना, सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। अब जैसे आपको ये सब पता है कि फॉर्मूला याद हो गया, लर्न कर लिया, ये भी समझ आ रहा है कि किसे क्या कहते हैं, आपको ये भी पता है कि कैसे मीडियन निकाला जाए, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देंगे, कोई गलती कर देंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं है ना इतना सब कुछ करने से, इसलिए ये आना चाहिए। तो अभी मैं इसे सॉल्व करूंगी, तो स्मॉल ब्रैकेट को मैं पहले सॉल्व करूंगी। तो 145 तो जैसा है वैसे का वैसे ही, प्लस का साइन जैसा है वैसे का वैसे ही। अब क्या कीजिए, अब जैसे ही आप 125.5 माइनस 11 करेंगे, जो आंसर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो कितना मिलेगा, 72.5 अपॉन 18 एज इट इज आ गया। अब यहाँ ध्यान से सुनिए फिर से, मेरे पास दो तरीके से सॉल्व करने के। अब या तो मैं क्या करूँ, पहले डिवाइड कर दूं, डिवाइड एंड देन मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और लास्ट में माइनस हो जाता है। तो या तो मैं इसे सबसे पहले डिवाइड कर दूं, जो आंसर आए मेरे पास उसे मैं 145 से प्लस कर दूं, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि यहाँ पर अपॉन में कुछ नहीं है, तो मैं 1 करूँ, देन एलसीएम लूँ और फिर पूरा प्रोसेस करूँ, तभी भी आंसर सेम ही आएगा। तो ये हमारी मर्जी है कि हम कैसे कर रहे हैं, लेकिन करना सही है। अब यहाँ पर एक और बात है, जैसे कि अगर आपको डेसिमल देख के लग रहा है कि अरे डेसिमल के साथ कैसे करें इसे आगे सॉल्व, तो डेसिमल हटा लीजिए, डेसिमल हटा करके भी कर सकते हैं सॉल्व, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आंसर तभी भी आपको सेम मिलने वाला है। तो आपको जो कैलकुलेशन ठीक से आती है, सही से आती है, प्लस माइनस में मिस्टेक ना करे, डेसिमल में कोई गलती ना करे, ताकि क्या हो, आंसर हमें एकदम से सही मिले, बस इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, 72.5 अपॉन 18 डिवाइड पहले कर लूंगी, तो डिवाइड करके मुझे जो आंसर मिलेगा देन मैं उसे प्लस करूंगी 145 के साथ। तो जो फाइनल आंसर है, अब यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, वो रहेगा 149.03, और यही मीडियन है, या फिर कह सकते हैं ये आंसर है, फाइनल आंसर है ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है। मैं बोल देती हूँ क्या है आंसर, आंसर आया है 149.03, ये मीडियन है या फिर आंसर है। होप सो सभी को समझ में आया होगा। कोशिश मैंने पूरी की है कि मैं समझा सकूं ठीक से, और उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब प्लीज़। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप सभी से आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Thank you once again. Take care. Bye bye.